रब्बी इल्म का नूर दे, हिदायत की राह पे चला दे। हर एक उलझन का जवाब Q questions with शहरोज अंसारी, रोशन होगा हर ख्वाब। Q questions with शहरोज अंसारी, शहरोज अंसारी। हर्फ से ईद का सफर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप कुरान मजीद को उसके सही मखरज और कवायद के साथ सीखना चाहते हैं? मैं मोहम्मद शहरोज़ अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Q क्वेश्चंस विद शहरोज़ अंसारी, और आपको मैं अपने नए सिलसिले हर्फ से तजवीद के सफ़र में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे हुर्फ़े तहज्जी यानी अरबिक अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने के बारे में। लेकिन उससे पहले हर्फ को खींचने की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, उसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, किस लफ्ज़ को हमने कितना खींचना है, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। नहीं खींचना, इस पर तो बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि पांचों उंगलियां बंद हैं, उसके बाद एक उंगली खुली हुई है, फिर दो उंगलियां खुली हुई हैं, फिर तीन उंगलियां खुली हुई हैं, फिर चार उंगलियां खुली हुई हैं और फिर पांच उंगलियां खुली हुई हैं। इस बात को आसान बनाते हुए कि पढ़ते वक्त हमें कितना खींचना चाहिए, कितनी मिक़दार तक खींचना चाहिए, इसी बात को वाज़ेह कर रहा हूँ कि जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपने हर्फ को नहीं खींचना। जब आप एक उंगली उठाएंगे तो फिर आपने एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ना है, इसका मकसद क्या बनेगा, यानी दरमियानी हालत में आपने मुट्ठी को बंद करना है और स्लो यानी आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलना है, वो एक अलिफ की मिक़दार हो जाएगी। इसी तरीके से दो अलिफ की मिक़दार, तो इसी तरीके से आपने मुट्ठी को बंद करना है, दरमियानी हालत में जो है वो एक उंगली को ओपन करना है, उसके बाद दूसरी उंगली को खोलना है। इस तरीके से तीन उंगली होंगी तो पहले उंगली खुलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह जब चार उंगली यानी चार उंगली की मिक़दार खींचने का कहा जाए तो आपने मुट्ठी को बंद करना है, फिर पहली उंगली खोलनी है दरमियान हालत में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह जब कहा जाए कि इस हर्फ को 5 अलिफ की मिक़दार खींचना है तो आपने इसी तरीके से करना है कि मुट्ठी को बंद करना है, फिर एक उंगली को खोलना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी और पाँचवीं उंगली को खोलना है, और आपका जो है वो 5 अलिफ की मिक़दार मुकम्मल हो जाएगा। हर्फ से ईद का सफर।